Hello everyone. In this lecture we will be learning about different types of processes which may be executed or which may come handy when we are studying about basic thermodynamics. There are many applications of thermodynamics. It deals with different processes. So let's get started. So the first type of process that we are going to study is quasi-static and non-quasi-static processes. तो एक quasi-static process एक ऐसी process है जिसको बहुत ही slow carry out किया जाए. कोई भी ऐसी process जब execute की जाए तो उसे बहुत slowly, infinitely slowly execute किया जाए. ऐसी ही processes को quasi-static process की category में रखा जाता है. तो कैसे माना जा सकता है कि नेचर में क्या quasi-static process possible है? तो ऐसी प्रोसेसेस जिनके जब वो हो रही हैं तो उनमें जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म है. मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं है, चेंजेस हो रहे हैं प्रॉपर्टीज में, लेकिन इतनी स्लोली चेंजेस हो रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक स्टेट पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है. जैसे कि ये ग्राफ नीचे पीवी प्लॉट यहाँ पे दिखाया गया है. इसमें ये फर्स्ट स्टेट और ये सेकंड स्टेट एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया गया है, जिसमें ये फर्स्ट स्टेट दिखाई गई है जब यहाँ पे पिस्टन है हमारा इनिशियली, और सेकंड स्टेट शो की गई है जब पिस्टन हमारा यहाँ पे पहुंच गया है. तो धीमे धीमे इनफाइनाइटली डिफरेंट, ये जो डैश लाइंस आपको दिख रही हैं ये इनफाइनाइटली डिफरेंट स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं. धीमे से पहले हमने पिस्टन को मूव करके यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया, फिर इस तरीके से डिफरेंट स्टेप साइज में 1 से 2 तक पहुंचे. तो देखिए 1 से पहले वॉल्यूम V1 थी हमारी, इसके करस्पॉन्डिंग पिस्टन यहाँ पे था तो वॉल्यूम ज्यादा थी. तो ये देखिए पीवी कर्व में 0 से V1 तक ज्यादा वैल्यू है वॉल्यूम की. उसके बाद जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते गए, आगे आगे हम बढ़ते रहे. देखिए ये डैश पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है जो इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग है. तो इस पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यूज थी, वॉल्यूम थोड़ी कम हुई कंप्रेशन के बाद. यहाँ पे जब पहुंचे तो वॉल्यूम कम हुई, प्रेशर थोड़ा सिस्टम के अंदर, पिस्टन सिलेंडर के अंदर बढ़ गया. उसके बाद दूसरा स्टेट ये आया, तीसरा स्टेट ये आया. इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स होते होते फाइनली हम सेकेंड स्टेट पे पहुंच गए. ये जो सेकेंड स्टेट है जहाँ पे पिस्टन हमारा वॉल्यूम V2 पे पहुंच चुका है. तो ये डिफरेंट स्टेट्स इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या थी और वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, क्योंकि वहां पे बहुत स्लो प्रोसेस हो रही थी. तो यहाँ पे जो चेंजेस आए प्रेशर और वॉल्यूम में, उसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो डिफरेंट स्टेप्स को हम जब एक फर्म लाइन से जोड़ देते हैं तो ये एक प्रोसेस बन जाती है. ऐसी ही प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो कैरी आउट की जाए, इन्हें क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की कैटेगरी में रखा जाता है. इसके बाद जो दूसरे टाइप की प्रोसेस है वो है नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. तो ऐसी प्रोसेसेस जो बहुत तेजी से हों, बहुत तेजी से होंगी प्रोसेसेस. देखिए फर्स्ट स्टेट यहाँ पे था हमारा, इसके पिस्टन सिलेंडर के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम क्या थी वो हमें आइडिया था, वो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेट पे वैल्यू पुट की. उसके बाद बहुत तेजी से कंप्रेशन हुआ, जल्दी से हमने दबा दिया, सेकेंड स्टेट पे पहुंच गया, वॉल्यूम V2 हो गई. बीच के इंटरमीडिएट चेंजेस क्या हुए ये हम अकाउंट नहीं कर पाए, ये हम मेजर नहीं कर पाए. अगर यहाँ पे हम अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दे जो कि प्रेशर को कैलकुलेट करता रहे, वो भी इतनी तेजी से इंस्टेंटेनियसली प्रेशर के चेंजेस को मेजर नहीं कर पाएगा. क्योंकि प्रेशर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं या गैसेस प्रेजेंट हैं इस सिस्टम के अंदर, उन सिस्टम के अंदर जो गैसेस है उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आके टकरा रहे हैं, वो इक्विपमेंट से जो हमने प्रेशर मेजरमेंट के लिए लगाया है उससे जो आके टकरा रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की क्या वैल्यू है वही प्रेशर डेजिग्नेट करती है. तो बहुत तेजी से जब हम इस पिस्टन को मूव कराएंगे तो मॉलिक्यूल्स टकराने में उस इक्विपमेंट से एक स्पेसिफिक टाइम लेंगे. वो टाइम बीच में हमने उस सिस्टम को दिया नहीं, तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में जो प्रेशर चेंजेस आए उसकी वैल्यू हम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते. तो जब कोई भी चीज की वैल्यू सर्टेनिटी से नहीं बता सकते तो उसे डैश्ड लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं. पहले स्टेट के प्रेशर और वॉल्यूम की क्या वैल्यू थी ये हमें मालूम है, सेकेंड स्टेट के प्रेशर और वॉल्यूम की क्या वैल्यू है ये हमें मालूम है. अब उसके बाद हम सर्टेनिटी से बीच में नहीं कह सकते कि प्रेशर और वॉल्यूम की क्या वैल्यूज थी. तो ऐसी प्रोसेसेस जो बहुत फास्ट होती हैं, नॉन क्वासी-स्टैटिक कैटेगरी में आती हैं, इनको डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते. इसके बाद जो दूसरे टाइप की कैटेगरी है प्रोसेसेस की, उनको यहाँ पे दिखाया गया है. पहली प्रोसेस देखिए यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है द प्रीफिक्स आइसो
ज्यादातर प्रोसेस है उनमें आईसो लगा रहेगा पहले। तो आईसो इस बारे में बताता है, आईसो का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जिसके आगे आईसो लगा हुआ है वो कांस्टेंट रखी जा रही है उस प्रोसेस में। तो जो यहाँ पे प्रोसेस लिखी है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में बैरिक का मतलब है बार से रिलेटेड है, तो बार प्रेशर मेजरमेंट की एक यूनिट है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे सिस्टम के अंदर का। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिसमें इनिशियल स्टेट में कुछ इस तरीके का सिस्टम है हमारा, जिसकी वॉल्यूम अंदर की सिस्टम के अंदर की वॉल्यूम जो येलो कलर से दिखाई गई है, कोई गैस हो सकती है भरी है, उसकी इनिशियल वॉल्यूम VI है। उसके बाद धीमे धीमे इसका हम चेंजेस ला रहे हैं, हीट का सप्लाई कर रहे हैं या कोई एक वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर कि पिस्टन धीमे धीमे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो फाइनल वॉल्यूम हमारी ये आ गई, फाइनल वॉल्यूम चेंज हो गई, वॉल्यूम ज्यादा हो गई सिस्टम की। तो कुछ इस तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस में चेंजेस आते हैं कि अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहे। हीट अगर हम सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो गैसेस है उनके अंदर मोबिलिटी बढ़ेगी, एजिलिटी उनके अंदर बढ़ेगी, तो वो ज्यादा तेजी से जाके पिस्टन से टकराएंगे, ज्यादा तेजी से टकराएंगे, या जिस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा तेजी से जाके टकराएंगे, तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि पहले उतनी ही अमाउंट ऑफ गैस कुछ इतने इंक्लोजर में इतनी वॉल्यूम में थी, लेकिन जैसे जैसे हीट सप्लाई हो रही इनकी मोबिलिटी बढ़ रही है अंदर के मॉलिक्यूल्स की, जो गैसेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उसके ही साथ साथ हम वॉल्यूम भी बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो पहले जो गैस इतनी इंक्लोजर में थी अब वो बड़े इंक्लोजर में आ गई है। तो जो पहले मोबिलिटी थी, जगह कम थी, तो प्रेशर की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक थी, अब वॉल्यूम बढ़ गई, मोबिलिटी भी बढ़ गई, तो इसकी वजह से प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन सच काइंड ऑफ केसेस। तो इस तरीके की प्रोसेस को देखिए, यहाँ आइसोबैरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया ये फिगर से। इनिशियल वॉल्यूम VI ये दिखाया गया है, फिर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम VF से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट इसी वजह से है क्योंकि अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो टकराना तो तेज से चाहती हैं, अब उनके पास एनर्जी आ गई है, लेकिन पिस्टन अब मूव कर गया, उनके पास जगह ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये एक एग्जांपल है आइसोबैरिक प्रोसेस का। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में कि ये कैसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट होती हैं। तीसरी प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है। इन प्रोसेसेस में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो इन प्रोसेसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक कोई कंटेनर है, फिक्स कंटेनर जिसकी वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है, बंद कंटेनर है, उसको हीटिंग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया प्रेशर इनिशियली कम है, उस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हीटिंग होती जा रही, हीट का अंदर इनपुट हो रहा है, क्योंकि कंटेनर इनक्लोज्ड कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्यूम नहीं चेंज होगी, तो अंदर का प्रेशर जैसे जैसे हीट उसके अंदर सप्लाई हो रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है गैसेस का। तो यहाँ पे इनिशियली वॉल्यूम V1 थी, फाइनली भी देखिए वॉल्यूम जो यहाँ पे पहुंच गया सिस्टम तब भी वॉल्यूम VI ही है। V2 इज इक्वल टू V1, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, प्रेशर में चेंजेस देखिए हो जा रहे हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है उनमें प्रेशर में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ इस तरीके की प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके बाद तीसरी जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रही है उस वक्त। तो जैसे कि आपने पानी बॉयल होने के लिए रखा है, तो जब पानी अपने 100 डिग्री सेल्सियस को अटेन कर लेगा, वहां पे फेज का चेंज हो रहा है, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन हो रहा है। तो आपने इस बात को सुना है कि जब लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है कोई भी सब्सटेंस तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वैसे रियलाइज की जा सकती है। ये टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व देखिए यहाँ पे दिया गया है, टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है कैसे? पहले लिक्विड स्टेट में था, वॉल्यूम बहुत कम थी, धीमे धीमे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। या अल्टरनेट उल्टा कन्वर्जन होगा, तो देखिए ग्राफ इस तरफ दिखा रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो ये उसको भी देखा जा सकता है कि कंडेंस हो रहा है कोई मैटर, वेपर स्टेट में था, उसको उससे हीट का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वो कंडेंस होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, वॉल्यूम उसकी कम हो जाएगी गैसियस के बाद। चौथे टाइप की प्रोसेस जो है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, बाहर से अंदर की तरफ भी हीट ना आए और अंदर से बाहर की तरफ भी हीट का ट्रांसफर ना हो, तो ऐसी प्रोसेसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। जो इंसुलेटेड सिस्टम के बारे में आपको हमने बताया था वैसे ही सिस्टम हो कुछ, केतली जैसे कि आपकी,
जो कि थर्मस फ्लास्क जो कि इंसुलेटेड है, उसमें हीट ना बाहर से अंदर जा रही है ना अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रही है। यूजुअली ये जो सिस्टम है एडियाबेटिक प्रोसेसेस जो होती हैं ये बेस्ड होती हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट पे, जहां पे प्रेशर, ये जब प्रॉपर्टी डायग्राम बनाएंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये मेंटेन रहता है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो ये कंडीशन मेंटेन रहती है। इसको फिलहाल प्रूव करके आगे हम लोग करिकुलम में देखेंगे कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट क्यों रहता है जब हीट सप्लाई 0 हो जाता है। तो यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.4 है। ये रेशियो है स्पेसिफिक हीट का, Cp अपॉन Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये स्पेसिफिक हीट भी क्या है, इनको भी डील किया जाएगा आने वाली क्लासेस में। इसके बाद कुछ और स्पेशल टाइप की प्रोसेसेस हैं जिनको यहाँ पे डिस्क्राइब करना जरूरी है, क्योंकि ओवर आवर कोर्स, जब कोर्स आएगा पढ़ेंगे हम लोग आगे तो वहां पे इसके बारे में डिस्कशन आएगा, तो वहां पे भी समझने की जरूरत होगी जब मैं साइक्लिक प्रोसेस बोलूंगा। तो साइक्लिक प्रोसेस कुछ इस तरीके की प्रोसेस है जिनमें कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स ऑफ स्टार्टिंग सेम हो। देखिए ये एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, 1 से 2 तक जा रही है, फिर 2 से 1 तक आ जा रही है। तो 1 से 2, 2 से 1, ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक फॉर्म में है। जो इनिशियल पहला वाला पॉइंट था वहीं पे रिपीट होके फिर वहीं पे पहुंच जा रहा है सिस्टम हमारा, स्टेट फिर से वही डिफाइन हो जा रहा है। 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 1 फिर पहुंच जा रहा है। तो स्टेट यहाँ पे कांस्टेंट हो, स्टेट एक फिक्स्ड हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स हो, उसी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ये दूसरा जो प्रोसेस की टाइप है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ इस तरीके की प्रोसेस है जिनको जब एग्जीक्यूट किया जाए, जैसे 1 से 2 तक हम आ गए, तो 1 से 2 पे जब आ गए तो कुछ चेंजेस हुए स्टेट में। स्टेट 1 की वैल्यू कुछ और थी, प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ पे V1 थी, अब प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ पे P1 थी, जबकि 2 स्टेट पे आने पे प्रॉपर्टी की वैल्यू V1 आ गई, V2 आ गई और प्रेशर की वैल्यू P2 आ गई। तो ये चेंज हो गए स्टेट में। अब अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में 1 से 2 जिस पाथ के थ्रू आए, 1 से 2 ये ऊपर वाले पाथ के थ्रू आए, और जब रिटर्न हो इनिशियल स्टेट पे अगर 1 तक फिर हमें जाना हो तो ये दूसरी पाथ ना फॉलो करके सेम पाथ फॉलो करे, 2 से 1 उसी पाथ के थ्रू जाए, तो ऐसी प्रोसेसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अगर इस तरीके की पाथ एग्जीक्यूट होगी मतलब कोई हमें एक्सटर्नल डिसिपेटिव वर्क नहीं हमारा, या फ्रिक्शन में कोई वर्क लॉस नहीं हुआ। समझेंगे कि ये वर्क कहां से आ गया, वर्क क्या चीज होती है। फिलहाल इतना बात समझिए कि 1 से 2 अगर कोई सिस्टम पहुंच रहा है हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, और फिर 2 से 1 सेम पाथ, जो पाथ सेम, यहाँ पे देखिए 2 पाथ हैं, ऊपर वाला पाथ नीचे वाला पाथ, अलग अलग पाथ हैं, लेकिन 1 से 2 पाथ जिस पाथ से प्रोसेस स्टेट पहुंचे 1 से 2 पे, उसी पाथ से फिर रिटर्न होके आ जाए, तो ऐसी प्रोसेसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इनमें देखिए यहाँ पे नीचे लाइन में लिखा है इट इन डूइंग सो इट लीव्स नो चेंज इन सिस्टम और बाउंड्री। तो बाउंड्री में चेंजेस नहीं होंगे। तो 1 से 2 ऊपर वाली ही साइकिल पाथ के थ्रू, अगर प्रोसेस पाथ के थ्रू हम मूव करेंगे तो ऐसी प्रोसेसेस को बोला जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस अलग जस्ट अपोजिट है इसकी, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया 1 से 2 तक आए स्टेट पे, फिर 2 से 1 अलग पाथ से चले गए, तो ऐसी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगी। इनके बीच में कुछ लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, समझेंगे कि ये पीवी प्लॉट पे जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उनके अंडर कवर क्या है, उनके एरिया इनक्लोज जो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, किस बात को रिप्रेजेंट करेगी। फिलहाल इतना समझिए कि ये क्या प्रोसेस, कैसी कैसी प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में सेम पाथ से रिटर्न नहीं होगा इनिशियल स्टेट पे, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में सेम पाथ फॉलो होता है। इसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी एक डिग्री ऑफ रैंडमनेस है कि सिस्टम हमारा कितना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं किस तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी मेजरमेंट इंट्रोपी है। तो इंट्रोपी एक हमारा चैप्टर है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब किसी भी प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है तो ऐसी प्रोसेसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाते हैं। दूसरी प्रोसेस ये है यहाँ पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में आपने देखा पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे गामा की एक फिक्स्ड वैल्यू थी 1.4। अगर गामा की वैल्यू 1.4 के अलावा कोई और वैल्यू हो जाए, चेंजेस हो जाए गामा की वैल्यू में,
यहाँ पे n लिखा हुआ है तो वो पॉलीट्रॉपिक कैटेगरी में आ जाती है। पॉलीट्रॉपिक कैटेगरी में 1.4 को गामा की वैल्यू छोड़ के कोई और वैल्यू रहेगी तो वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कैटेगरी में आएगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में ये नोट करने वाली बात है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की प्रोसेस है वो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी हमारी चेंज नहीं होती है। जो इंथैल्पी इनिशियल स्टेट में रहती है वही फाइनल स्टेट में रहती है। तो इंथैल्पी टर्म जो है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आने वाले क्लासेस में जब हम इंथैल्पी पढ़ेंगे तो वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे पढ़ेंगे इसके बारे में, इंथैल्पी के बारे में, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस को और डिटेल में वहां पे स्टडी की जाएगी। फिलहाल इतने टाइप्स के प्रोसेस हैं जिनको यहाँ पे डील किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और भी आगे के एस्पेक्ट्स, कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है और इक्विलिब्रियम के क्या क्या पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।